स्पेसिफिक अगर राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिहाज से चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं तो वो ऐड ऑन की जाएंगी और उसके बाद उसे वापस यूएस लाके इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब एक और इस पूरी यात्रा के दौरान जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ का पता चला वो ये कि पुराने एयरफोर्स वन जिससे तुर्की से वापस डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आए, उसमें जो ट्रांसपोंडर लगा हुआ है उसे बंद कर दिया गया। अब आप सोचेंगे ट्रांसपोंडर क्या होता है? तो ट्रांसपोंडर वो सिस्टम है जो विमान की लाइव लोकेशन को दिखाता है और वो विमान के आगे वाले हिस्से में होता है। उस ट्रांसपोंडर को बंद करने का मतलब ये है कि जो सिग्नल्स डिटेक्ट हो रहे हैं रडार में कि ये जो विमान है ये हवा में इस क्षेत्र से उड़ता 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 यहाँ पहुँच गया, वो डिटेक्ट होने बंद हो जाते हैं। एक तरह से विमान हवा में गायब हो जाता है, फिर उसे कोई ट्रैक एंड ट्रेस नहीं कर सकता, और ट्रैक एंड ट्रेस नहीं होगा तो ख़तरे के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पुराने विमान से सफ़र किया जाए। लेकिन जब देश का राष्ट्रपति अपना विमान बदलता है और वो विमान जो सिर्फ इंटर कंट्री ट्रैवल नहीं कर रहा है, जो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल कर रहा है, अमेरिका से तुर्की जिस विमान में राष्ट्रपति गए उस विमान को बदलना, तो जाहिर सी बात है कि ये पुराने दिनों को याद करने वाली बात तो होगी नहीं। ये सिर्फ कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने सवाल के जवाब में ये भी बताया कि विमान इस वक्त इंग्लैंड में है और वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो वायुसेना है, वो उस विमान को चेक कर रही है। तो सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा इस तरफ ज़रूर दे दिया कि शायद उस विमान में सुरक्षा कारणों की वजह से उसे तुर्की से वापस अमेरिका ट्रैवल करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए सेफ़ नहीं माना गया, और उसे उसमें जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं या अगर किसी तरह की कोई परेशानी है या कोई सुरक्षा कारणों के लिहाज से कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं प्रेसिडेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो उसे सॉर्ट करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया है। अब जो अगला सवाल हम सब के जहन में आता है वो ये कि क्या सुरक्षा चिंता के चलते ऐसा किया गया? तो लगातार जो बातें सामने आ रही हैं उसको अगर हम कंक्लूड करें तो यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से और उस चिंता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके कई दुश्मन हैं। अभी उनकी तरफ से फिर से ये बातें कही गई थी और जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। अब आप सोचिए कि तुर्की जो है जहाँ पे नाटो समिट हो रहा था उससे ईरान की सीमा लगती है। ईरान और अमेरिका के बीच हालात ठीक नहीं हैं। हालांकि एक पीस डील को लेकर अग्रीमेंट ज़रूर हुआ, उस पर सिग्नेचर भी हुए, लेकिन उसके बाद उसका कई बार वायलेशन हुआ। अभी हाल ही में ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, कमर्शियल शिप्स भी उसमें शामिल थे। उसके जवाब में अमेरिका की तरफ से ईरान के अलग अलग पोर्ट्स पर हमला किया गया। तो ऐसे में ये जो वार पलटवार का दौर है वो जारी है, और ईरान भी अपनी तरफ से ये कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑपरेशन किस तरह से चलेगा जहाज़ों का, ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, ये ईरान डिसाइड करेगा। लेकिन अमेरिका, जैसा कि आपको मालूम होगा, इस पूरे युद्ध में जो स्थिति निकल कर सामने आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ईरान पर इम्पोज करना चाहता है, और उसी इम्पोजिशन को लेकर लगातार ये जो झगड़ा है वो आगे खिंचता चला गया, जिसने युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम की ज़ब्ती, न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की बात, न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करने की बात और तमाम बातें और तमाम सैंक्शंस शामिल हैं। इसी के चलते ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया है। इसके अलावा ख़बर तो ये भी है
कि जो नया विमान कतर की तरफ से बोइंग अमेरिका को बतौर तोहफे में दिया गया था और जिसे यूज़ के लिए बहुत जल्दी तैयार भी कर लिया गया था, उसमें जो हाईली सेंसिटिव रडार सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकता है, उस तरह का सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं हो पाया है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जो एंटीनाज हैं उसमें इन मिसाइलों को डिटेक्ट करने के लिए उनकी नंबर कम है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है थोड़ी कम है। इसी को अपग्रेड कराने के लिए इस विमान को भेजा गया है और इसी को देखते हुए ये यात्रा बहुत सेफ नहीं मानी गई। इस विमान से, जो नया विमान बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति को तोहफे में, अमेरिका को तोहफे में कतर की तरफ से दिया गया, उसे सेफ नहीं माना गया। इसी